रीछ बन गए हैं और उस कमीने के बहकावे में आकर के मैंने आपके ऊपर और बहन निर्मला के ऊपर बहुत सितम ढाए हैं। नहीं बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ना बेटी, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। साथियों, नहीं चाचा जी, इलाज को आप परेशान न हो, सिर्फ एक वादा मुझसे करें। क्या बेटे? इस वक्त पिताजी रीछ बने हुए हैं, तुम उन्हें मानव के रूप में लाओगे, ये मुझसे वादा करो चाचा जी। हाँ बेटी, मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूँ बेटे कि महाराज को रीछ से मानव मैं बनाऊंगा। रामजादे धीर सिंह, आखिर तूने महाराज का चिराग बुझा दिया ना। युवराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने बहका कर युवराज को, इस राज को तहस तहस कर दिया। आओ साथियों, हम चलते हैं साले हरामजादे के पास, अब उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या भगवान, आज काफी दिन हो गए इस डायन रूप में तांत्रिक त्रिकाली ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और अपने हवन कुंड की पहरेदारी करवाता है, कुछ खाने को भी नहीं देता। मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया। न जाने मेरी बेटी इस हाल में होगी। गंगा, मैंने तुझे इंसान से डाइन बना दिया, लेकिन फिर भी तू उस नाग का पता नहीं बताया। भूखी प्यासी रहम कर मुझ पे मेरी गुफा की गुलामी करती है। आज मुझे तेरे ऊपर रहम आ गया रे, रहम आ गया गंगा। आज मैं तेरे लिए भोजन का इंतजाम करके आया हूं। भूखी है ना? नजर डाल जमीन पे, देख तेरे लिए अच्छा सा खासा नौजवान लड़का लेकर के आया। देखा? इसे खाऊंगी तो मेरा पेट भर जाएगा। बहुत दिन से भूख लगी है। भूख लगी है तो याद रखना गंगा, एक बात मेरी, मैं 24 घंटों के लिए अपना बसेरा, अपनी गुफा और हवन कुंड के राख को छोड़ करके 24 घंटों के लिए सिद्धियां करने जा रहा हूं कुछ दूरी पे। और 24 घंटे के बाद मैं जब लौट करके आऊं तो ये इंसान बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं बचेगा। अगर ये बचा तो फिर तू नहीं बचेगी। अरे पैसे कर 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 चबाओगे, कर 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 कर। ठहर जा, अभी नहीं। हम जा रहे हैं, 24 घंटे के बाद जब लौट करके आएंगे
तो इसकी हड्डी तक नहीं मिलना चाहिए। इसे मैं होश में करके जाता हूँ ताकि साला तड़प तड़प करके मरे और तुझे खाने में आसान हो जाए। आज तुझे खाकर अपनी भूख को शांत करूंगी। आओ आओ हम जानते हैं कि अगर आप चाहे तो पलक झपकते मुझे अपना निवाला बना सकती हैं, इसलिए कि मैं आपके चंगुल में हूं इस वक्त। आप मुझे एक शौक से खाइएगा क्योंकि अब तो मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मुझे खाने से पहले सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कैसा सवाल है? कि डायन मैया की भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी, डायन मैया की भूखी कई रोज से, किसी लिए तुमको भोजन दिया ना गया, तुमको रात दिन उसकी करती गुलामी फिरो, रात दिन उसकी करती गुलामी फिरो, फिर भी थोड़ी सी तुम पर न करता गया, थोड़ी सी तुम पर। क्या तूने मुझे माँ कहा? अरे कौन ऐसी माँ है जो माँ कहने वाले बच्चे को खाएगी? बेटा अगर पूछता है तो सुन मेरी बात को, बड़ी लंबी कहानी है बेटे। और पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछता है तो बेटा, पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछता है तो बेटा बताती हूँ मैं, ये बड़ी गम भरी है मेरी दास्तां, ये बड़ी गम भरी है मेरी बेटी को फल में गायब किया, मेरी बेटी को फल में गायब किया, और मुझको दिया बेटा दामन बना, और मुझे दिया बेटा। हाँ बेटे, तांत्रिक त्रिकाली ने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से हमें डायन बना दिया और मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया बेटे। इसका मतलब गीता सत्य बोल रही थी। गीता ने मुझे बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने मेरी माँ को डायन बना दिया और मुझे सेब के फल में कैद कर दिया। हाँ माँ जी, ये सारा राज मुझे अच्छी तरह मालूम है
लेकिन तू फिक्र मत करो और सिर्फ मेरी एक बात सुनो बाजी कि डायल मैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, डायल मैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं आजाद। है डायन पन से आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, सेब के बन से करके आजाद है, के बन से करके। क्या मेरी बेटी को बेटा कि बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, हाँ कसम कहती तुझको न खाऊंगी मैं। बरसों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। किस हाल में होगी मेरी गुड़िया? कहाँ है बेटे? तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो, फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलाता हूँ। अरे गीता, डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे बताया था कि त्रिकाली जादूगर ने तुम्हारी माँ को डायन बना दिया और तुम्हें शेप के फल में कैद कर दिया था। देखो आज तुम्हारे समक्ष कोई और नहीं जो डायन रूप में है, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ, माँ बेटा कहाँ थी माँ? माँ जी, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटे। कैसी बातें करती हो माँ जी, एक तरफ बेटा भी कहती हो और दूसरी तरफ एहसान की बातें करती हो। बेटे तू कहाँ भटक रहा है? किस मकसद से दर बदर की ठोकरें खा रहा है? और मेरी बेटी को किस तरह तूने हासिल किया बेटे? सब जाहिर कर मेरे लाल। माँ जी, नाम मेरा शेखर है, रहने वाला मैं आसाम का हूँ। आसाम मुल्क के सम्राट नागपाल सिंह नाग देवता द्वारा श्रापित हुए, इंसान से रीछ बन गए और इस बंगाल मुल्क में आया हूँ तो त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख के लिए, क्योंकि जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। और तो और जो घिनौने इल्जाम मेरे भैया पर लगा है सेना नायक गंभीर सिंह कर, वो मेरे भैया आजाद नहीं होंगे। बेटे तू हवन कुंड की राख के लिए इस बंगाल मुल्क में आया है जी माँ जी। तो सुन मेरे लाल, तांत्रिक त्रिकाली इस समय अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर गया हुआ है और यही अच्छा मौका है उसकी नामौजूदगी में तुझे हवन कुंड की राख मिल सकती है। अगर काश वो आ गया तो तुझे हवन कुंड की राख नहीं मिलेगी।
मौका अच्छा है। सच कहती हूँ माँ, अगर हमने जरा सा भी लापरवाही की, जरा सी भी देरी की, तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने मकसद में सफल हो पाऊँ और हवन कुंड की राख में हासिल कर सकूँ। माँ जी, जाओ बेटे, जाने से पहले मेरी ये कटारी साथ लेते जाओ, वक्त पर तुम्हारे काम आएगी। खुश रहो बेटे, अपने कार में विजय प्राप्त। इतना दिन तक बहुत दूर रही हूँ माँ। हाँ बेटी। आपने कुछ खाया नहीं होगा माँ। नहीं माँ, बेटी। हमारे गुरुदेव का आदेश है कि इस हवन कुंड की रात की देखभाल करना। 24 घंटे हमारे गुरुदेव ने हमारा पहरा लगा दिया है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। मैं 1 मिनट के लिए अब सोता हूँ। यही वो जगह है, त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख। और ये रहा हवन कुंड, ये रहा शैतान। रात के ठीक 12 बजे हुए हैं। इससे पहले कि इसकी निद्रा भंग हो जाए, इसका खात्मा करके हमें हवन कुंड की राख हासिल करनी ऊपर वाले की दुआओं से और माँ जी के आशीर्वाद से आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मिल गई मुझे हवन कुंड की राख। इससे पहले कि रास्ता में फिर कोई बाधा बने, अभी और इसी वक्त यहाँ से 9-2-11 क्योंकि हवन कुंड की राख चली गई, अब ये मरा त्रिकाली और मेरा जिन भी मरा पड़ा हुआ है। और ये मेरे मौत की इसके हाथ में कटारी थी, वो भी नहीं है। मुझे लगता है उस डाइन ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उससे मिल करके मेरे हवन कुंड का राज बता करके हवन कुंड की राख छू करके मेरा जादू खत्म करवा दिया और मेरे जिन को मरवा दिया। मेरे मौत की कटारी भी ले गया। जादू खत्म होते ही गंगा और गीता दोनों असली रूप में आ गई होंगी, क्योंकि जादू से ही वो डाइन थी और वो सेब के फल में प्रवेश थी। दोनों असली रूप में आ गई होंगी। उन्होंने मेरा जादू खत्म किया है, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। गंगा!
खुश हूँ। लगता है हाँ शेखर अपने कार्य में विजय प्राप्त पा लिया मुझे है। भी लगता है। लेकिन हाँ अभी तक मुझसे मिलने नहीं आया। खैर आपसे कि मुझसे, देखो जिसका इंतजार हो खुद ही आ गए माँ जी। खुश रहो बेटे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ, जितना तारीफ करूँ उतना ही कम है। इसलिए बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शौक से बोलो माँ, क्या कहना चाहते हो? कि बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा सभी साथी कम है बेटे। माँ जी, अगर वाकई में पूछा जाए आज जिस मकसद में मैं कामयाब हुआ हूं, इसकी वजह तुम हो, और सबसे बड़ी वजह तुम्हारी बेटी। मतलब जानना चाहती, सुनो कि मैया इनकी वजह कामयाबी मिली, मैया इनकी वजह से, मैया इनकी वजह कामयाबी मिली, मैया इनकी वजह से कामयाबी मिली। ये मेरी जिंदगी और मेरी जान है, इसलिए अपना पति मुझको माना सुनो, इसलिए अपना पति मुझको माना सुनो, मैंने भी इनको पत्नी किया मान है, मैंने भी कि बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी, बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी, और मर गए बेटा बचपन में इसके पिता, मर गए बेटा बचपन, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला इसे, भूखी प्यासी समय बेटा नहीं बिता, प्यासी समय बेटा। हाँ बेटे, कभी मेरी बेटी पर कोई तरह की मुसीबत आने न देना बेटे। माँ जी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी गुड़िया को पाला है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन माँ तुम फिक्र मत करो, गीता के लिए तो तुम रत्ती भी फिक्र करो ही मत माँ। लेकिन हाँ माँ देखो, आज तुम्हारे आशीर्वाद से और ऊपर वाले की दया से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ, इसलिए अपने वतन जाने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले जाकर माँ से मिलूंगा। ये अच्छी बात है बेटे। माँ अगर आप बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए मैं अपने साथ गीता को अपने वतन ले जाना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है हाँ, बेटे। माँ जी। माँ बाप के रहते हुए बेटी का घर बस जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन जाने से पहले सफर चलकर आए हो, चलो अपने हाथों से कुछ बना दूं, जलपान कर लो, उसके बाद अपने वतन के लिए प्रस्थान करना।
जैसी आपकी आज्ञा आओ मालिक। बेटे। चलो मालिक। हरिलाल, ये सब कैसे हो गया? देखो आज यहाँ एक नहीं हाय भगवान। एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लाशें पड़ी हुई हैं। बिहारीलाल, हाँ बोलो। ये मेरी गीता थी जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, और वो गीता की माँ मेरी होने वाली सासू माँ। ऐसा रामजादे त्रिकाली ने मेरी गीता और माँ जी दोनों को मार डाला। मैंने भी इसी खंजर से इसका अंत कर दिया। यही का तो आप भले मार डाओ मुर्दहा का, यह दुनिया का बवाल। बिहारीलाल, माँ जी की लाश उठाओ और गीता की हम दोनों मिलकर इनका अंतिम संस्कार करते हैं, और इस शैतान की लाश को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दो। चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। इसी वक्त हे भगवान, शेखर अपनी मंजिल में कामयाब हुए या नहीं? कब से मेरी राह उन्हीं को देख रही है और उनका कोई अता पता भी नहीं है। न जाने कहाँ है और किस हाल में है। शेखर, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से आ जाओ मेरे पास, क्योंकि अब तुम्हारे बिना एक पल भी मेरा दिल लगता नहीं है। और लोग बरसों जुदा हो के जीते, लोग बरसों जुदा हो के जीते, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है। एक पल एक दिन जी सकेंगे ना हम, एक दूसरे के बिन जी सकेंगे ना हम, एक दूसरे के बिन। हो के जीते, लोग बरसों जुदा हो के जीते, मगर अपना तो ये हाल है, ये हाल है कि एक पल एक दिन जी सकेंगे ना हम। कहाँ रह गए थे? कब से मेरी नैन तुम्हारी राह देख रही है। मैं जानता था प्रिय कि तुम मेरी याद में बेचैन होगी। सच में? लेकिन प्यारी, हाँ, आज हम जिस मकसद के लिए गए थे वो हमारा मकसद पूरा हो गया। सच में? हाँ प्रिय, आज देखो त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख को लेकर आया हूँ और उसका अंत भी करके आया हूँ। हाँ, हाँ प्रिय, सच में? सच में।
तुमने न जाने मेरे लिए कितनी मेहनतें की, कितनी तकलीफें उठाई होगी। खैर अब शुभ काम में देरी नहीं, अब ये इस हवन कुंड की राख को पिताजी के शरीर पर छिड़काव कीजिए ताकि वो रीत से मानव बन सके। हवन कुंड की राख को लेकर कहा जा रहा है, ये हवन कुंड की राख मुझे दे दे। रामबली, इस लड़के से हवन कुंड की राख को छीन लिया जाए। क्या रे लौंडी, एक ही राखी के लिए हम लोग कब के परेशान हैं, और यही राखी लिए तुम कहाँ भगे जा रहे हो? राखी नहीं रामबली, हवन कुंड की राख। बात कब है वही का तुम राख कहा तो हम राखी कही थे, चाहे राख कहो चाहे राखी, तो राखी का मतलब कई होते हैं। राखी हाँ। तो 100 ग्राम राखी 3 महीना ढूंढ नहीं पाएंगे, कौनो इनका मतलब पड़ा रहा। किसको? तो हमसे कहें भैया 100 ग्राम गरम गरम राखी ला दियो, लेकिन हम नहीं पावा कि इनका गरम गरम 100 ग्राम राखी दे दे। मुझको नहीं, तुम राखी ले आओ और राखी दे के निकलो। हाँ। महाराज मनई न बनी है, होशियारी करने की जरूरत किया हाँ। तो गोलियों से भून दिए जाओगे। किरवा, हम लोग कीड़ा का शंका नहीं करी, हमारे किरवा पर है, इनके फेटार पर ही। रामबली, हाँ। इस हवन कुंड की राख को ऐसी गुप्त जगह में रखा कि जिससे इसका पता कोई ना लगा सके। तो जैसी गुप्त जगह मेरी शरीर में है, वह गुप्त जगह कहोगे शरीर में होबो न करे। शरीर में हम पेटहरा कटवाए ही, और ऐसी जगह कर रख ले अब ना, कुंड की राख को मैं कुंड में ही रखूंगा। जल्दी कर रामबली, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। जल्दी करी का हम बांधा रहे। कहो तुमका दुगला कहा थी, तुझको कह रहे हैं दोगला रे। अब दुगला ठेकुली बंद हो गए, पंपी सेट चले लागे। हमका सबका पंपी सेट समझाओ, 4 इंची पानी बहाई थे। चल जल्दी कर रामबली। हाँ, अब एक रख ले, तो एक बाद इनका हम दिखाई कि बोरिंग से पानी कितना निकाली। अब देखो कि कुंड की राख कहाँ जा रही है। ये कुंड की राख पहुंच गई कुंड में। घट रख लिया, घास गुरक लगी। उठा शमशीर और लगा निशाना इन दोनों पर। अब एका को गांव भर ढूंढ है तो नहीं पा सका, जनबे न करी कावा। रामबली, नंबर हम बोलेंगे और तुम्हारे निशाने पर ये दोनों रहेंगे। हम भी निशाना साधते और तुम भी। नंबर 1। तुम नवंबर बोलो। नवंबर नहीं, दिसंबर बताएगा। तुम नवंबर बोलो। नंबर 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 इनका हम मिरोरी। नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। इतनी गोली उतारो अबे तले खोपड़ी, इस जमीन पर मिलेगा ठिकाना। हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है और किस लिए आए हो? हमारा नाम जानना चाहते हो? हाँ। वैसे तो मेरा नाम है डाकू संग्राम सिंह, और हम जंगल का शेर कहलाते हैं। जंगल के शेर। आज तक इस राज आसाम के अंदर
कोई शेर हमारी बराबरी का नहीं मिला। आज तू पहला शख्स है। हाँ, हाँ, लेकिन हवन कुंड की राख कहाँ है? बोल। जिस हवन कुंड की राख के वास्ते आए हो वो तो हमारे पास है नहीं। किसके पास है वो? वो हमारे बॉडीगार्ड रामबली के पास है। रामबली के पास है? हम्म, कहाँ गया वो साला? इसके पास नहीं है। इसका जो साला एक पालतू कुत्ता है ना, वो उसके कहाँ है? पास है। वो जहाँ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी अरे रामबली, मर जाना, लेकिन हवन कुंड की राख का पता नहीं बताना। बोल रहे। थोड़ा इज्जत से बात करो, अबे तबे से बात मत करो। हाँ? इज्जत से सम्मान से बात करो, अबे तबे से बात नहीं करना। तुम साले रंडी के जैसे भड़वा लग रहे हो। किसी कोठे पे तबला बजाता है क्या रे? तबला नहीं बजाई, सरंगी बजाई थी। अच्छा, तो खानदानी किंग रिहा है। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? अपना तो परिचय बताओ, बर्रवा इसे घेरे हो। मेरा नाम जानना चाहता है? कौन हो, कैसे आए हो, कौनी की आए हो, अपना आधार कार्ड नंबर बताओ। मेरा रास्ता जानना चाहता है? हाँ, वैसे तो मैं तिवारीपुर से आ रहा हूँ। वहां से क्या करे आए? और ये साले रास्ता वही है। अच्छा, हाँ, और मेरा नाम डाकू संग्राम सिंह है। बोल, हवन कुंड की राख कहाँ छुपा कर रखा है? तो तुम्हारा नाम सौगराम सिंह है। मारूंगा। नहीं नहीं, कहा तो है। संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह। तो ये झाटू यार तो है, क्या बोलता है? तो है खबर तो कहा था। डाकू संग्राम सिंह। डाकू संग्राम सिंह। डाकू 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 संग्राम सिंह। नहीं नहीं, अब ना मारो पीटो, का बात अब है। अगर अपनी जिस्म की दुर्गति नहीं करवाना चाहते तो चुपचाप उस हवन कुंड की राख को मेरे हवाले कर दो। हमें लगे नहीं नहीं है? हमन कुंड के राखी लिए रहीन है। कहा राखी लिए रहीन है, मतलब यही सिधौरे में पप्पू की दुल्हन का दया है। कहाँ से बांध के लाल नहीं, वे कहे रहे कि गरम गरम राखी हमका दे दियो तो है। मैं कुछ नहीं जानता। बड़ी मेहनत मशक्कत से मैं उस हवन कुंड की राख को लेकर आया हूँ। मुझे वो हवन कुंड की राख चाहिए। अरे भैया, राखी पे तो वो मेहनत करी है। चाप निकाल। हाय 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 हाय, ले हम लोग गहरे में ढरे, निकारे में टाइम लागी। नहीं निकली भैया, ऐ जो हम निकल जाए तो राखी निकले में क्या गहरे में धरे हैं। असल बात कपड़ा वो पड़ा रखे, हम हूँ जानी तक। हम तो डराए थे कि तरे चुई न जाए। नहीं निकाल रहे हैं, साली गेटे ढीली हो रही साली जैसे छोला महक रही। बिहारी लाल, हिलना मत। इस दोनों को हाथ कड़ी लगा और आप जादू को दोनों को लगाओ।
असहु तस रहाओ, ज्यादा बाजा न रहता, अब नहीं तो अभी हम लोग बच गए ना। सुना तो का बजावत थी, हरव सजना, हरव सजना, बच गए तो बतलाम मुरैयो तुमसे, बहुत पेट्रोल मूत रहे हो ना, बजा रहे धरव सजना। संग्राम सिंह, आज अगर आप आए वक्त पर नहीं आते तो शायद ये दोनों हरामजादे मुझे अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देते। आप ही की वजह से इस हवन कुंड की राख मुझे मिल गई, वरना इस दोनों ने हम ये राख हमसे छीन लिया था और कभी ये मुझे देते नहीं। ये हरामजादे नहीं चाहते कि महाराज उस श्राप से मुक्ति पाए, रीछ से पुनः इंसान के रूप में आए। हाँ, अब ये राख मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं? ठीक है, अगर ये राख तुम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है, मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी कहानी आप सुन लीजिए, फिर चाहे तुम ले लो और चाहे मेरे पास रहने दो। मैंने किसी से वादा किया है और उस समय वादा किया है कि उस समय उसके प्राण पखेरु इस संसार को छोड़कर जा रहे थे और उसने मुझसे कहा था कि इस राग के द्वारा बहुत बड़ा काम होना है। महाराज नागपाल सिंह इस समय रीछ बन गए हैं और इसी राग के द्वारा पुनः वो मानव बन सकते हैं। मैंने उसी समय उसको वचन दिया था कि ठीक है, महाराज को मानो मैं बनाऊंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए, मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो लो, ये हवन कुंड की राख हम तुम्हें देते हैं। और अगर मेरी प्रतिज्ञा को जीवित रखना चाहते हो तो ये काम मेरे हाथों से हो जाए। नहीं संग्राम सिंह, दरअसल हम दोनों की मंजिल एक है। आप भी महाराज को श्राप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मैं भी, और फिर ये शुभ कार्य चाहे आपके हाथों से हो या मेरे हाथों से, क्या फर्क पड़ता है। हम भी यही चाहते हैं कि महाराज उस श्राप से मुक्ति पाए और आप भी, तो क्यों ना आज भरे दरबार महाराज को उस श्राप से मुक्ति दिलाया जाए, रीछ से पुनः उन्हें इंसानी रूप में लाया जाए। हाँ, आज इन हरामजादों के सामने महाराज इंसान रूप में आएंगे। चाहे जितने उपाय कर लियो महाराज, अब मनैना बन पाएंगे। आएंगे। अरे वो भलुए रही है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अरे अब जौन काला है वह तो काला रहबे करी। तेरा मुंह काला। महाराज कहाँ है? महाराज को रीछ से मानव बनाना है। हे भोलेनाथ, तूने सबकी पुकार सुनी है प्रभु, आज हम गरीबों की पुकार सुन लो। ओम नमः शिवाय। महाराज की, महाराज की। इतनी लाइट जल रही, तुमको अंधेर दिखाई पड़ रहा? आपके राज में अंधेर कहाँ अंधेर हो रहा है? महाराज ये देखिए, हम लोगों के काट के देखिए। कोई गलत काम किया होगा बेटा तुमने। नहीं महाराज, ये उठे मान ये तू जने का गाय हटपट हुआ है। तुम सारे लगते स्थान गाय जैसे कहाँ से लग गए तुम? तू जने बांधे महाराज। किसने बांधा तुम दोनों को? यही बंधा दे। कौन बांधा है? बांधे तो वे खरो पचाहू है।
एक बात बताइए, आसाम राज्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन है आप जो यहाँ करके मंत्री धीर सिंह को और रामबली को आपने गिरफ्तार करवा दिया? महाराज, कभी कहा गया है कि ताहि नावे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। महाराज, इन हरामजादों ने ऐसा काम किया है, इसीलिए मजबूर होकर मुझे बंधवाना पड़ा। और आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ राजन? कौन है आप? तो महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके चरणों का गुलाम, वही सेनापति गंभीर सिंह महाराज। शेखर,